आज की दुनिया सिर्फ जमीन पर नहीं बदल रही, आसमान और स्पेस तक पहुंच चुकी है। आज जियोपॉलिटिक्स का मतलब है स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटजी को समझना, क्योंकि यहीं से भविष्य की दिशा तय होती है। आर के न्यूज अफेयर्स इन मुद्दों को मुश्किल शब्दों में नहीं, सरल भाषा में समझाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो आप जुड़े रहिए आर के न्यूज अफेयर्स से। 30 साल की नाकामी के बाद भारत ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया नामुमकिन मानती थी। कावेरी इंजन की वापसी सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं, आत्मनिर्भर भारत की हुंकार है। 2026 में जब यह दहाड़ेगा तो दुनिया देखेगी भारत अब खरीदार नहीं, गेम चेंजर बन चुका है। अमेरिका और रूस की जो सालों पुरानी मोनोपोली थी, अब उसका अंत नजर आने लगा है। भारतीय फाइटर जेट्स को मानो नई सांसें मिल गई हैं। दुनिया हैरान है और वजह है एक ऐसा कारनामा जो अब तक नामुमकिन समझा जाता था। कावेरी इंजन की गूंज ने ड्रैगन तक को बेचैन कर दिया है। 30 साल का सूखा अब खत्म होने जा रहा है। भारत के घातक ड्रोन को आखिरकार अपना देसी दिल मिल गया है। 2026 में एक नई कहानी लिखी जाएगी और इस बार कहानी होगी मेड इन इंडिया। एक दौर था जब दुनिया भारत को सिर्फ हथियारों का खरीदार मानती थी। कहा जाता था कि भारत सुई बना सकता है लेकिन जेट इंजन नहीं। वो उसके बस की बात नहीं। जेट इंजन टेक्नोलॉजी को दुनिया का सबसे जटिल विज्ञान माना जाता है। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे चुनिंदा देशों ने ही इसे पूरी तरह साधा था। चीन भी दशकों तक रूस के इंजनों की नकल करता रहा लेकिन खुद का भरोसेमंद इंजन तैयार नहीं कर पाया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। जो लोग कल तक भारत पर सवाल उठाते थे, आज वही अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे। भारत ने वो चक्रव्यूह तोड़ दिया है जिसने उसे सालों तक विदेशी तकनीक पर निर्भर रखा। यह कोई कागजी योजना नहीं बल्कि एक भारतीय कंपनी के जुनून और हिम्मत की कहानी है जिसने असंभव को संभव बना दिया है। गोदरेज एरोस्पेस ने ऐसा ऐलान किया है जिसने डिफेंस जगत में हलचल मचा दी है। कावेरी इंजन, जिसे कई लोग बंद फाइल समझ चुके थे, अब नई ताकत और नए आत्मविश्वास के साथ वापसी कर चुका है और इस बार ये पहले से ज्यादा दमदार, ज्यादा खतरनाक और पूरी तरह स्वदेशी है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2026 को भारतीय एयर स्पेस का गोल्डन ईयर कहा जा रहा है। D2 और D3 वेरिएंट्स में ऐसा क्या खास है जो दुश्मनों की नींद उड़ा देगा और कैसे यही इंजन भारत के सबसे खतरनाक UCAV यानी घातक ड्रोन को आसमान का असली सिकंदर बना देगा। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा कीजिए। महाराष्ट्र के खलापुर में एक ऐसी अत्याधुनिक फैक्ट्री तैयार हो रही है जहां भविष्य के बाहुबली इंजन बनेंगे। प्राइवेट सेक्टर ने देश की रक्षा तकनीक की दिशा ही बदल दी है। तो आइए इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। गोदरेज एरोस्पेस ने पुष्टि कर दी है कि 2026 की पहली छमाही में कावेरी इंजन के उन्नत D2 और D3 वेरिएंट्स की डिलीवरी DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को की जाएगी। यह सिर्फ एक डिलीवरी नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम है, एक तरह का क्वांटम लीप। D1 वेरिएंट की सफलता के बाद D2 और D3 का आना इस बात का प्रमाण है कि भारत ने जेट इंजन टेक्नोलॉजी में असली महारत हासिल कर ली है। ये ड्राई कावेरी इंजन है, यानी इनमें आफ्टर बर्नर नहीं है, फिर भी इनकी ताकत 48 किलो न्यूटन है। अब आप सोचेंगे कि बिना आफ्टर बर्नर इंजन की क्या अहमियत? असली गेम यही है। यह इंजन भारत के महत्वाकांक्षी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल घातक ड्रोन के लिए तैयार किया गया है। घातक एक स्टील ड्रोन है जो रडार को चकमा देकर दुश्मन के इलाके में घुस सकता है, लेकिन उसे उड़ाने के लिए चाहिए एक भरोसेमंद, शक्तिशाली और पूरी तरह स्वदेशी इंजन। विदेशी इंजन पर निर्भरता हमेशा जोखिम भरी रहती है, कभी भी प्रतिबंध लग सकता है, लेकिन कावेरी हमारा अपना है, हमारी ताकत, हमारा भरोसा। गोदरेज एरोस्पेस ने साबित कर दिया है कि भारत का प्राइवेट सेक्टर अब किसी से भी पीछे नहीं है। अब तक जेट इंजन निर्माण मुख्यतः सरकारी संस्थानों तक सीमित था, लेकिन गोदरेज ने तस्वीर ही बदल दी। 2022 में कंपनी को 8 मॉड्यूल तैयार करने का ऑर्डर मिला था और रिकॉर्ड समय में डिलीवरी शुरू कर दी गई। यही स्पीड और कमिटमेंट नए भारत की पहचान है। अब D2 और D3 इंजन कड़े एंडोरेंस ट्रायल से गुजरेंगे। 2026 में इनका व्यापक परीक्षण होगा और अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा, जिसकी पूरी उम्मीद है, तो यही इंजन घातक ड्रोन के प्रोटोटाइप में फिट होकर आसमान में उड़ान भरेगा। सोचिए, एक ऐसा ड्रोन जो डिजाइन से लेकर इंजन तक पूरी तरह भारतीय है। यह चीन और पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। जेट इंजन बनाना आसान काम नहीं है। हजारों पुर्जे, अत्यधिक तापमान, जबरदस्त दबाव, एक छोटी सी गलती और सब खत्म। लेकिन गोदरेज ने अपनी अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इन चुनौतियों को पार किया है। टाइटेनियम और सुपर अलॉय जैसे जटिल मटेरियल्स को सटीक आकार देना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। यही वो तकनीक है जिसके लिए अमेरिका और फ्रांस जैसे देश अरबों डॉलर लेते हैं, फिर भी पूरी तकनीक साझा नहीं करते। लेकिन इस बार कहानी अलग है। गोदरेज ने DRDO के साथ मिलकर मेक इन इंडिया के तहत इसे साकार किया है। कंपनी के बिजनेस हेड मानेक बहराम कामदेन ने
ने साफ कहा है कि पिछले 2 वर्षों में कावेरी इंजन पर काम करते हुए टीम ने वह कौशल हासिल कर लिया है जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन निर्माण के लिए जरूरी है। मतलब साफ है, कावेरी सिर्फ शुरुआत है, असली लक्ष्य है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन, और कावेरी की सफलता उसी बड़े सपने की मजबूत नींव है। 2026 सिर्फ इंजनों की डिलीवरी का साल नहीं होगा, बल्कि एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक बनेगा। गोदरेज एरोस्पेस महाराष्ट्र के खलापुर में 500 करोड़ रुपए के निवेश से 100 एकड़ में फैली एक विशाल फैक्ट्री बन रही है। 2027 तक यह पूरी तरह चालू हो जाएगी, लेकिन इसके नतीजे 2026 से ही दिखने लगेंगे। यह फैक्ट्री सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं होगी, बल्कि भारत की आने वाली एरोस्पेस वैली की नींव बनेगी। यहाँ ऐसे इंजन पार्ट तैयार होंगे जो दुनिया भर की सप्लाई चेन का हिस्सा बनेंगे। आज रोल्स रॉयस, बोइंग और जी जैसी दिग्गज कंपनियां पहले से ही गोदरेज से पुर्जे खरीद रही हैं, लेकिन अब गोदरेज सिर्फ मॉड्यूल सप्लायर बनकर नहीं रहना चाहता, वह खुद इंजन मेकर बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। खलापुर की यही नई फैसिलिटी भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का पावर हाउस बना सकती है। अब तक हम इंजन आयात करते थे, आने वाले समय में हम इंजन निर्यात करने की स्थिति में होंगे। यही विजन है, यही भविष्य की तस्वीर है। कावेरी इंजन का सफर आसान नहीं रहा। 1980 के दशक में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट कई बार असफलताओं के दौर से गुजरा। इसे तेजस फाइटर जेट के लिए विकसित किया गया था, लेकिन यह अपेक्षित पावर हासिल नहीं कर सका। आलोचकों ने इसे सफेद हाथी तक कह दिया, इसे पैसों की बर्बादी बताया गया, लेकिन DRDO के वैज्ञानिकों और गोदरेज के इंजीनियरों ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, डिजाइन में सुधार किया, नए मटेरियल्स अपनाए और इसे ड्राई कावेरी के रूप में फिर से जीवित किया। आज यही इंजन 46 से 48 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट पैदा कर रहा है, जो एक अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यह कहानी बताती है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सुधार का मौका होती है। गिरकर उठना ही असली जीत है। D2 और D3 वेरिएंट्स में पुरानी कमियों को दूर किया गया है। इनका वजन कम है, फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर है और इनकी टिकाऊ क्षमता पहले से ज्यादा है। 2026 में जब इन इंजनों की गूंज सुनाई देगी, तो वह उन सभी आलोचकों के लिए जवाब होगी जिन्होंने भारतीय क्षमता पर सवाल उठाए थे। घातक ड्रोन के साथ इन इंजनों का इंटीग्रेशन एक और बड़ा माइलस्टोन है। खबर है ADA जिसे घातक का डेवलपमेंट पार्टनर चुना गया है और DRDO मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। घातक भारत का पहला स्टील्थ बॉम्बर ड्रोन होगा जो रडार की पकड़ से बचते हुए दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना सकेगा। ऐसे मिशन के लिए इंजन का पूरी तरह भरोसेमंद होना बेहद जरूरी है। इंजन की एक छोटी सी विफलता करोड़ों के ड्रोन और पूरे ऑपरेशंस को खतरे में डाल सकती है। इसलिए D2 और D3 इंजनों को कड़े परीक्षणों से गुजारा जा रहा है। योजना है कि इन्हें रूस की हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में भी जांचा जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह इंजन हिमालय की बर्फीली हवा, ऊंचाइयों से लेकर राजस्थान की तपती गर्मी तक हर परिस्थिति में परफॉर्म कर सके। जब यह इंजन पूरी तरह सर्टिफाई हो जाएगा, तब भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन जैसे देशों की उस खास श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपनी ड्रोन इंजन टेक्नोलॉजी है। यह उपलब्धि सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि रणनीतिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। विदेशी इंजन खरीदने का मतलब उनकी शर्तों पर निर्भर रहना। वे कभी भी स्पेयर पार्ट्स रोक सकते हैं या सर्विस सपोर्ट सीमित कर सकते हैं। युद्ध जैसी स्थिति में यही निर्भरता हमारी कमजोरी बन सकती है, लेकिन जब इंजन अपना होगा और उत्पादन भी देश में होगा, तो नियंत्रण पूरी तरह हमारे हाथ में रहेगा। हम जितने चाहें उतने इंजन बनाएंगे, जहाँ जरूरत होगी वहाँ तैनात करेंगे। यही असली आजादी है। चीन इस रणनीति को अच्छी तरह समझता है, इसलिए वह अपने WS-10 जैसे इंजनों पर भारी निवेश कर रहा है। भारत ने भले थोड़ी देर की हो, लेकिन अब दिशा सही पकड़ ली है। गोदरेज और DRDO की यह साझेदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स का बेहतरीन उदाहरण है, जो दिखाती है कि जब सरकारी संस्थान और निजी कंपनियां साथ आते हैं तो परिणाम असाधारण होते हैं। 2026 में जब D2 और D3 इंजन डिलीवर होंगे, तब वह सिर्फ धातु का ढांचा नहीं होगा, वह भारत के आत्मविश्वास की पहचान होगा। हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा होगा। इससे पूरे एरोस्पेस इकोसिस्टम को नई गति मिलेगी, MSMEs में को नए अवसर मिलेंगे, रोजगार बढ़ेगा और देश की पूंजी देश में ही सर्कुलेट होगी। गोदरेज की सफलता से टाटा, महिंद्रा और कल्याणी ग्रुप जैसी कंपनियों को भी रक्षा क्षेत्र में अधिक निवेश करने की प्रेरणा मिलेगी और यह एक चेन रिएक्शन की तरह काम कर सकता है, जो भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब में बदल दे। तो दोस्तों, तैयार रहिए 2026 के उस ऐतिहासिक क्षण के लिए जब कावेरी इंजन पूरी ताकत के साथ गरजेगा। यह आवाज सिर्फ एक इंजन की नहीं होगी, यह आत्मनिर्भर भारत की ओंकार होगी। गोदरेज एरोस्पेस ने जो सपना दिखाया है, वह अब हकीकत में बदलने के कगार पर है। D2 और D3 वेरिएंट्स इस बात का संकेत है कि भारत अब लंबी उड़ान के लिए तैयार है और इस बार आसमान ही सीमा नहीं। आपकी क्या राय है? क्या कावेरी की सफलता के बाद भारत को विदेशी इंजनों पर निर्भरता पूरी तरह खत्म कर देनी चाहिए? क्या हमारा प्राइवेट सेक्टर अब फाइटर जेट निर्माण जैसे लक्ष्य के लिए तैयार है? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें और अगर आपको यह जानकारी
गर्व से भर देती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप खबरों से आगे जाकर रणनीति को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस, डिफेंस और ग्लोबल पावर भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं, तो आर्क के न्यूज अफेयर्स से जुड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं, स्पष्ट सोच मिलती है। आपका एक सपोर्ट हमें वह आजादी देता है जहाँ विश्लेषण डेटा से चलता है, डर से नहीं। आर्क के न्यूज अफेयर मतलब वेयर स्ट्रेटजी मीट्स रियलिटी। थैंक यू दोस्तों।